पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों उछलना चाहिए, तो ईडी की कार्रवाई है, क्योंकि ईडी तो बीजेपी के एजेंट की तरह है। ईडी को भी जब चुनाव आने लगते हैं तभी हर राज्य पता चलता है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर हुए ईडी की रेड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और चुनाव से पहले इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। संदीप दीक्षित ने कहा कि यह समझ से परे है कि इस मामले में बीजेपी इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है। उन्होंने पूछा कि ईडी की कार्रवाई का बचाव करना बीजेपी का काम कैसे हो गया। ईडी एक सरकारी एजेंसी है, फिर बीजेपी उसके समर्थन में आगे क्यों आ रही है। आगे आप खुद सुनिए संदीप दीक्षित ने ईडी को लेकर और क्या आरोप लगाए। नहीं देखिए साहब, इसमें पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों उछलना चाहिए, तो ईडी की कार्रवाई है। ईडी जाने, ईडी का काम जाने। भाई आप कौन होते हैं ईडी को डिफेंड करने वाले या नहीं डिफेंड करने वाले। दूसरे ये क्यों नहीं समझ रहे कि ईडी वहां पहुंच गई थी इनकी राजनीतिक फाइलें लेने को। जरूर की बात तो ये, और ममता जी वहां जो गई थी, जो उन्होंने बताया कि हमारे और आईपैक संस्था जो जिनको उन्होंने शायद हायर किया है कैंपेनिंग के लिए, उसके बीच में हमारे जो राजनीतिक विषय थे, जो चुनाव को लेकर हमारे जो भी बातचीत हुई होगी, उसकी फाइलें मैं लेकर आई हूं। उसमें क्या गलत बात है, क्योंकि ईडी तो बीजेपी के एजेंट की तरह है। भाई अगर पहले से मुझे खुलासा हो जाए कि मेरा विपक्ष जो है रणनीति में क्या कर रहा है, राजनीतिक रणनीति में, तो मैं तो चुनाव में अपर हैंड हो जाएगा। तो ठीक किया इसमें, बल्कि जो मुझे लगता है अगर उतना ही उन्होंने फाइल ली है, इसमें क्या गलत बात है। दूसरा, ईडी को भी जब चुनाव आने लगते हैं तभी हर राज्य पता चलता है। भाई आप देखिए कितने ऐसे राज्य थे जहां चुनाव के पहले 2-2, 3-3 नेताओं के घर रेड पड़ती है, चुनाव के बाद रेडें गायब हो जाती हैं, न केस होता है न कुछ। बीजेपी उसकी बात तो करे, बीजेपी तो सरकार में है, पूछे ना अपनी ईडी से कि चुनाव में ही सारी हरकत होती है, बाकी 5 साल क्या करते हो आप। ये आईपैक तो बीजेपी के साथ भी काम किया है, आईपैक ने और लोगों के साथ भी काम किया है, नीतीश के साथ भी काम किया है, तब इनको कोई वहां गड़बड़ी नहीं दिखी आईपैक की। आईपैक के काम करने का तौर तरीका तो वही था जो पहले से है, बल्कि तमाम और भी जितनी राजनीतिक एजेंसियां हैं और 2-2, 3-3 तो बीजेपी ने हायर कर रखी हैं, वो भी तो वही काम करते हैं। उन पे क्यों नहीं रेड करते फिर आप। देखिए साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट तथ्य जो है पता करेगा और वो देखेगा क्या है क्या नहीं है। हमारा केवल यह है कि ईडी की कार्रवाई से हम लोग कभी परहेज नहीं करते। हाँ, उसमें राजनीतिक द्वेष है, वो राजनीतिक तौर तरीके से करती है, लेकिन एक भी चीज़ भी है कि आज तक किसी को सजा तक नहीं दिलवा पाई, केवल अन्यथा लोगों को जेल में डाल के रखती है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर पाती। आज तक एक केस नहीं प्रूव कर पाई है। लेकिन ठीक है, आप अपनी कार्रवाई करिए, और हमें तो पूरा संतोष है कि ईडी जहां जहां रेड करेगी वो निर्दोषी होगा। ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है। लेकिन जो राजनीतिक हस्तक्षेप आप करना चाहते हैं, उनकी फाइलें उठाना चाहते हैं, वो अपने में आपत्तिजनक है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है वो तो न्याय की तरफ से देखेगा, वो अलग कहानी है। वो इसके अंदर की राजनीति थोड़ी देखेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।